नवरात्रि व्रत के दौरान पति के साथ नजदीकियां बनाना सही है या गलत? दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में मनुष्य में आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है और माँ दुर्गा का घर में वास भी होता है। ऐसे में शास्त्रों में बताया गया है कि इन दिनों शाकाहार भोजन का ही सेवन करना चाहिए और गंदे विचारों व गंदे कार्यों से दूर रहना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों करना चाहिए? देखिए, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अगर किसी मनुष्य के घर में नवरात्रि की पूजा होती है तो उसे इन दिनों नजदीकियां बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय व्यक्ति सच्चे मन से माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। ऐसे में अगर आप अपने मन में गंदी इच्छाएं लाएंगे तो आपकी उपासना टूट जाएगी और आपको उसकी पूजा का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। वहीं अगर आप या फिर आपके जीवन साथी नवरात्रि के दिनों में व्रत करते हैं और इसी बीच आप या आपके जीवन साथी कुछ ऐसा सोचने लगते हैं जिन चीजों के बारे में सोचना वर्जित है, तो भी आपका व्रत टूट सकता है। साथ ही माँ दुर्गा आपके घर से रूठकर हमेशा के लिए चली जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है दोस्तों कि इन दिनों माता धरती पर रहने आती हैं, इसलिए सभी स्त्रियों में वो अंश रूप में मौजूद होती हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के दिनों में कन्याओं व सुहागन स्त्रियों की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि इन दिनों सुहागन स्त्रियों को सुहाग से जुड़ी चीजें देने का परंपरा है। इस वजह से इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करना और बुरी इच्छाओं को कंट्रोल करना आवश्यक माना गया है। बात अगर वैज्ञानिक दृष्टि की करें तो इन दिनों व्रत या उपासना करने की वजह से व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। ऐसे में नजदीकियां बनाना पति या पत्नी के लिए कोई बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। अब दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि अश्विन और चैत्र दोनों ही नवरात्रों में नई ऋतुएं आती है, इसलिए नवरात्रि को ऋतुओं का संक्रमण काल कहा जाता है। ऐसे में साधु संतों ने आने वाले मौसम के लिए शरीर को सभी रोगों से लड़ने लायक बनाने के लिए इन दिनों शरीर को विकार मुक्त बनाने के लिए कहा है, जिसके लिए 9 दिनों तक सच्चे मन से उपासना व व्रत करने का विधान बताया गया है। इसके अलावा क्या आप ये जानते हैं कि इन दिनों कैसे भोजन का सेवन वर्जित है? दोस्तों, इन दिनों व्रत के दौरान आपको सामान्य दिनों में खाने के लिए प्रयोग की जाने वाली चीजों से बचना चाहिए, जैसे कि गेहूं, चावल, मैदा, सूजी, मक्के का आटा और सभी तरह की फलियों व दालों से, विशेषकर मसूर की दाल से, क्योंकि इसे तामसिक भोजन में शामिल किया जाता है। ये एक ऐसी दाल है जो आपके अंदर बुरे विचारों को बढ़ाती है। साथ ही नवरात्रि के दिनों में उपासना या व्रत करने वाले व्यक्ति को नमक, हल्दी, धनिया सहित सभी प्रकार के मसालों से सेवन से बचना चाहिए। इसके अलावा 2 चीजें ऐसे भी हैं दोस्तों जिनका सेवन आपको नवरात्रि के दिनों में भूल से भी नहीं करना चाहिए, वरना माता के क्रोध से आपका सर्वनाश हो सकता है। सबसे पहली चीज है लहसुन और प्याज। जी हाँ, शास्त्रों में बताया गया है देखिए कि ये चीजें राक्षस राहु और केतु से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इन्हें राक्षसी भोजन के नाम से जाना जाता है। आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि लहसुन और प्याज मनुष्य में क्रोध व दुष्ट विचारों को बढ़ाने का कार्य करती है। आपने भी कभी न कभी देखा होगा कि जहाँ पूजा स्थल होता है वहां से इन चीजों को तुरंत हटा दिया जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर के आसपास राक्षसी चीजों को रखना भी पाप समझा जाता है। ऐसे में सोचिए, उपासना या व्रत करने वाले व्यक्ति को इसके सेवन से कितना बड़ा पाप लग सकता है। फिर दूसरी चीज है मांस और मछली। देखिए दोस्तों, वैसे तो इसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको नवरात्रि के दिनों में भूल से भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समय शक्ति की उपासना के लिए तय किया गया है। ऐसे में इस समय मनुष्य को किसी भी जीव की हत्या को पाप और किसी भी जीव को चोट पहुंचाने या परेशान करने के पाप से बचना चाहिए। आपने भी कभी न कभी अपने घर के आसपास या रास्ते में देखा होगा कि कुछ लोग जानवरों को पत्थर या चप्पल से मारते हैं। ऐसी हरकतें करने वाले लोग भी पापी और दुष्ट माने जाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसे समय में व्यक्ति को किसी के लिए बैर भाव नहीं रखना चाहिए। जी हाँ, साथ ही तन मन को हर तरह से शुद्ध रखना चाहिए। आपको बता दें कि दुर्गा सप्तशती में भी ऐसा ही बताया गया है। अगर आप भी माँ के भयंकर क्रोध से बचना चाहते हैं तो इन दिनों मांसाहार का सेवन बंद कर दें, और अगर आप इसे ही अपनी आदत बना लेते हैं तो ऐसा करना आपके लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति से माता कभी रूठती नहीं है, बल्कि हमेशा अपना शुभ आशीर्वाद उस पर बनाए रखती हैं। दोस्तों, अगर आप भी नवरात्रि के दिनों में वर्जित ऐसी चीजों के बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।